नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। वाप्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने नागरिकों की आधार और पैन की जानकारी को इंटरनेट पर उजागर करने वाली वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐसी कुछ वेबसाइट्स की पहचान की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस मामले में आधार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इन वेबसाइट्स में सुरक्षा को लेकर भी कुछ कमियां पाई गई हैं। संबंधित वेबसाइट के मालिकों को जरूरी कार्रवाई और साइट में परिवर्तन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में संशोधन करके न्यूनतम वेतन दर में वृद्धि करने की घोषणा की है। नई वेतन दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। ये वृद्धि भौगोलिक क्षेत्रों ए, बी और सी के अनुसार की गई है। संशोधन के बाद ए श्रेणी के क्षेत्रों में निर्माण, सफाई, स्वच्छता और लदान उतान के कार्य से जुड़े अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी 773 रुपये और अर्ध कुशल कामगारों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 868 रुपये होगी। कुशल, लिपिक और निरस्त्र कार्ड के लिए न्यूनतम दैनिक वेतन 954 रुपये होगा। अत्यधिक कुशल कामगारों और सशस्त्र गार्ड के लिए न्यूनतम दैनिक वेतन 1035 रुपये तय किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कुरुक्षेत्र के लाडवा में लाडवा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के 9 पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस की 14 कंपनियां व 5 स्वैट टीम और घोड़ा पुलिस तैनात की गई है। इस दौरान ड्रोन व ग्लाइडर उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही संदिग्ध वस्तुओं को ले जाने की भी मनाही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज शाम थानेसर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सांसद कुमारी शैलजा भी कल राहुल गांधी के दौरे के बाद चुनाव प्रचार में फिर से सक्रिय हो गई हैं। आज बाद दोपहर वो डबवाली के गोरीवाला और सिरसा के खैरपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। दिल्ली के सांसद और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कल शाम हरियाणा के बल्लभगढ़, तिगांव और एनआईटी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और पार्टी के प्रत्याशियों के लिए समर्थन की अपील की। अपने संबोधन में श्री तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा में विकास की एक नई गाथा लिखी है और ये विकास तभी जारी रहेगा जब पार्टी के प्रत्याशी विधानसभा में जीत कर आएंगे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये चुनाव केवल बीजेपी का नहीं बल्कि हरियाणा के विकास और आपकी समस्याओं के समाधान का चुनाव भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी सुना जा सकता है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा है कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें अधिकारियों की एक टीम होगी जो मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र की संख्या का सही पता लगाने में सहायता करेगी। उन्होंने बताया कि मतदाता सहायता बूथ को प्रमुख चिन्हों के साथ तथा इस प्रकार स्थापित किया जाएगा कि मतदान केंद्र के नजदीक आते समय मतदाता को ये बूथ आसानी से दिखाई दे। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पर्यटन की भूमिका को दर्शाने के उद्देश्य से हर साल 27 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस का इस वर्ष का विषय पर्यटन और शांति रखा गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक मुग्धा सिन्हा ने कहा कि उत्तरदायी और सतत पर्यटन समय की मांग है। उन्होंने विश्व में शांति और समृद्धि के लिए पर्यटन के क्षेत्र में ग्रामीणों, महिलाओं, युवाओं की विशेष रूप से भागीदारी पर बल दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।